हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लॉ ग्रेजुएट्स के लिए जेपीएससी अर्थात झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा निकली सिविल जज की लेटेस्ट वैकेंसीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसीज़ हैं सिविल जज की, ये झारखंड के लिए हैं। जो वहाँ झारखंड में कोर्ट्स हैं उनके लिए जजेज की वैकेंसीज़ हैं। इनमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात एक ये है कि जो सभी अदर स्टेट के लोग हैं वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो अब यहाँ पे ऐसा कौन सा सिलेबस आने वाला है जेपीएससी एग्ज़ाम में, उसके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार के लीगल अपडेट्स, लीगल जॉब्स इन्फॉर्मेशन और एआईबी एग्ज़ाम संबंधी अपडेट पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लॉ ग्रेजुएट्स के लिए जेपीएससी अर्थात झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा झारखंड की डिफरेंट कोर्ट्स के लिए जो वैकेंसी सिविल जज की हैं उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए आपको झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर ओपन है, www.jpsc.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद इसी ऑफिशियल का जो होम पेज है उसी में आप देखेंगे सबसे नीचे आ रहा है लेटेस्ट रिक्रूटमेंट ऑब्लिग ओपनिंग्स। तो उसमें सबसे पहला नंबर है रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीज़न एडवर्टीजमेंट नंबर 22/2023। इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। और यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो प्रेस रिलीज और दूसरा है एडवर्टीजमेंट। तो आप एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए अब इस वैकेंसी से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशंस डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर जेपीएससी अर्थात झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों, इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है या कह सकते हैं आप विज्ञापन संख्या है वो है 22/2023। तो दोस्तों, यहाँ पर सिविल जज जूनियर डिवीज़न की वैकेंसीज निकली हुई हैं। और तो पोस्ट का नाम यहाँ पर हो गया आपका सिविल जज जूनियर डिवीज़न। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो 138 वैकेंसीज़ हैं, जो कि बहुत ही अधिक संख्या में मानी जा सकती हैं। और जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि इस वैकेंसी के लिए आप कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा, आपको फ़ीस भी ऑनलाइन ही पे करनी होगी। और फॉर्म अप्लाई कब तक कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 21/9/2023। तो यहाँ पर देखिए 21 सितंबर 2023 तक आप ये ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए और डिटेल से इसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो पोस्ट का नाम हो गया सिविल जज जूनियर डिवीज़न। और यहाँ पर 138 वैकेंसीज़ है जिनका कैटेगरी वाइज चार्ट दिया गया है, जिसको कि एक बार आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। और उसके बाद अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर कि सैलरी क्या मिलने वाली, तो पे स्केल बहुत ही अच्छा पे स्केल है। यहाँ पर 27,700 से लेकर के 44,700 का 770 का ये पे स्केल है, जो कि अच्छा है। अभी रिवाइज नहीं हुआ है, जल्दी ही ये रिवाइज होने वाला है, मीन्स सैलरी और अधिक बढ़ सकती है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए बीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ आपका जो है जिस स्टेट के रहने वाले हैं उस स्टेट के स्टेट बार काउंसिल में आपका एनरोलमेंट होना चाहिए एज ए एडवोकेट। और दोस्तों, आप जो है वर्क करने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ होने चाहिए। तो मेन जो क्वालिफ़िकेशन वही है कि आपका लॉ डिग्री होनी चाहिए और आपका एनरोलमेंट होना चाहिए एज एडवोकेट किसी भी बार काउंसिल में। एक्सपीरियंस यहाँ पर कोई भी नहीं मांगा गया है। जो सभी फ्रेशर्स हैं वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब अगर बात कर लेते हैं एज की, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है 22 ईयर्स से लेकर के 35 ईयर्स एज तक के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और जो एज काउंट होगी 31 जनवरी 2023 से काउंट होगी। और यहाँ पर दोस्तों एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो एज रिलैक्सेशन जो है, जैसे एससी एसटी जो या फिर महिलाएं हैं तो उनको मैक्सिमम 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा जो डिसेबल्ड पर्सन है या दिव्यांग पर्सन है उनके लिए जो है यहाँ पर 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है।
तो इस प्रकार से 22 ईयर्स से लेकर के 35 ईयर्स एज तक के जो कैंडिडेट है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और जिस कैटेगरी में हैं आप उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना जो एज रिलैक्सेशन है उसे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर सिलेबस की, क्योंकि देखिए जैसा कि आपने अभी देखा कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बहुत बड़ा चेंज लाया जा रहा है। एक प्रकार से ये तीनों एक्ट नए नाम से जो है प्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सिलेबस क्या पुराना आएगा या फिर नया सिलेबस आएगा जो नया चेंज होने वाला है। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है और अभी आपका जो संशोधन हुए हैं या आईपीसी, सीआरपीसी और जो आपका एविडेंस एक्ट में जो बदलाव हुए हैं, नए कानून बने हैं, तो वो अभी लागू नहीं हो पाए, इसलिए आपका जो सिलेबस है अभी ये पुराना ही रहेगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है तैयारी करने वाले लोगों के लिए, क्योंकि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो आपका जो है नेक्स्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा और दोबारा से आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, सारा कुछ बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका एग्ज़ाम जो भी जुडिशरी का होता है प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 पार्ट में होता है। तो जो यहाँ पर प्री एग्ज़ामिनेशन होने वाला है तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है उसमें जो है देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहला है आपका जनरल इंग्लिश, फिर जनरल नॉलेज है, इसमें करंट अफेयर्स भी होगा। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872, द इंडियन पिनल कोड 1860। देखिए दोस्तों ये सब पुराना ही सिलेबस है, तो अभी आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस सिलेबस के साथ आगे जा सकते हैं। अदरवाइज न्यू सिलेबस आएगा तो आपको सारी तैयारी आपको नए सिरे से करनी होगी और बहुत ही परेशानी खड़ी हो, क्योंकि बहुत से लोग क्या हैं कि पिछले 3-3, 4-4 सालों से जुडिशरी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो भी जुडिशरी वैकेंसीज़ आ रही हैं लगभग ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि न्यू सिलेबस आते ही उनके लिए भी सारी परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। तो प्री एग्ज़ाम होगा, प्री में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे उनको मेंस देने का चांस मिलेगा, और जो मेंस में क्वालिफाइड होंगे उनको इंटरव्यू देने का चांस मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो मेंस है वो कैसा होगा। तो देखिए मेंस रिटन पेपर होता है, तो यहाँ पर 4 पेपर्स हैं आपके, जिसमें से पेपर फर्स्ट है, इसमें प्रोसीजरल लॉ है, इंडियन पिनल कोड है, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट है। पेपर सेकेंड में आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आर्बिट्रेशन और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और पेपर थर्ड में है आपका द हिंदू लॉ एंड द मोहम्मडन लॉ, रेंट कंट्रोल लॉ, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस। और जो पेपर 4 है वो लैंग्वेज का पेपर होगा। इसमें जो है आपके लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिंदी है, इंग्लिश है, इससे। तो इस प्रकार से आप जो क्वालिफाइड होंगे तो उनको मेंस देने का चांस मिलेगा। और जो रिज़र्वेशन है मैंने आपको पहले ही बताया कि रिज़र्वेशन जो है जिस हिसाब से वैकेंसीज़ हैं, जिस हिसाब से कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मिलेगा। आप जिस कोटे के अंतर्गत आते हैं उस कोटे के अंतर्गत आपको रिजर्वेशन यहाँ पर मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस क्या पे करनी होगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो ऑनलाइन ही पे करनी होगी। तो अब कैटेगरी वाइज फ़ीस है अलग अलग, जैसे आप जनरल हैं या EWS कैटेगरी के हैं या OBC हैं तो आपके लिए यहाँ पर 600 रुपीज़ है, प्लस जो बैंक का चार्ज होगा एक्स्ट्रा देना होगा। इसके अलावा यदि आप जो है झारखंड स्टेट के SC ST हैं तो उस समय आपके लिए यहाँ पर ओनली 150 रुपीज़ रखी गई है फ़ीस, जो कि एक तरीके से जो है बहुत कम है। और जो आपके हैंडीकैप्ड पर्सन हैं उनके लिए पूरी तरह फ्री है, उनको यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं पे करना है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें होने के बाद आप देख सकते हैं कि जो भी आपकी कोई भी इश्यूज़ आ रहा है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स नीचे दिए गए हैं, चाहे फॉर्म भरने में हो या फ़ीस पे करने में हो, कोई अपलोडिंग में हो, तो सारी चीज़ों के लिए इन हेल्पलाइन नंबर का उपयोग आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।